हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल वितरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगल नायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हमारे बीच मौजूद हमारे माननीय जिलाध्यक्ष माननीय स्वतंत्रता दिवस की सभी लोगों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। आज के पर्व पर राष्ट्रीय पर्व पर सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए व्यापार मंडल के लोग और बड़ी धूमधाम के साथ इस त्योहार को मनाएं। सभी का कर्तव्य है जिस तरह से हम लोग दिवाली ईद होली सभी त्योहार मनाते हैं, हमें राष्ट्रीय पर्व को भी धूमधाम के साथ मनाना चाहिए और हम लोग मनाते भी हैं। और वो भी दिन याद रखना चाहिए कि हमें जो आज़ादी मिली थी कितने दिनों के बाद मिली थी। आप लोग जानते हैं कि उसी एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए थे। केवल 2 लोगों की इच्छा शक्ति के कारण, केवल 2 लोगों के स्वार्थ के कारण कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, चाहे वो जीना हो चाहे वो नेहरू हो। केवल उन 2 लोगों के कारण कि नहीं मुझे प्रधानमंत्री बनना तो एक को वहां टुकड़ा दे देंगे, एक लाखों लोगों को मरे, चाहे वो हिंदुस्तान के लोग मरे हो चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाले लोग मरे हो। उनके नहीं समझने आजादी के लिए उस दुख को भी याद रखना है और आगे आज की बात सुनना भी है, खुशी के साथ इस पर्व को मनाना भी है। जय हिंद जय भारत। हमारे अखिल भाई 2 शब्द हैं। आज हम अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। व्यापार मंडल की तरफ से सभी देशवासियों को प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। और ये आज़ादी बहुत संघर्षों के बाद और लाखों बलिदानों के बाद हमें मिली है। हमें संकल्प करना चाहिए इस दिन कि हम उन महान सपूतों का बलिदान नहीं भूलेंगे और देश की अखंडता और विकास के लिए सदैव तत्पर रहें। धन्यवाद। धन्यवाद अखिल भाई। हमारे बीच मौजूद दुर्गापुरी कॉलोनी से सुनील गुप्ता जी, सुनील भाई साहब आज में 2 शब्द हैं। सुनील भाई साहब। हम आज स्वतंत्रता दिवस 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसलिए आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं और जय हिंद जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। अब हमारे बीच मौजूद हमारे नगर के महासचिव रोहित भाई 2 शब्द हैं। रोहित भाई। सभी का हार्दिक धन्यवाद यहाँ आने के लिए और स्वतंत्रता दिवस को एक दिवस के रूप में मनाने के लिए। आज हमारा 79वां स्वतंत्रता दिवस का, और ये स्वतंत्रता दिवस नहीं है, हमारे बलिदानों का, हमारे देश के नौजवानों का, बुजुर्गों का बहुत बड़े बलिदानों का दिवस है, जिसे याद करने के लिए और अपनी स्वतंत्रता को। और ये स्वतंत्रता आज का युवा पीढ़ी बहुत उत्साहित है और हम चाहेंगे कि युवा पीढ़ी इस देश को आगे बढ़ाने का काम करे और इस स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए प्रयासरत रहे, क्योंकि आज देश की अखंडता को दिखाने का काम कुछ उपद्रवी कर रहे हैं। जिस योजनाओं को आपको और हमें समझना होगा कि देश के लिए अंदर किस तरह ग्रह क्लेश हो रहे हैं, इस आज़ादी को संभाल के रखने का ही हमारा कर्तव्य है। नौजवानों से यही निवेदन है, आपस में मिलकर सुधार से रहें और ये समझे कि हमारे खिलाफ, देश के खिलाफ कितनी योजनाएं बननी है जो अलग अलग थलग करने के लिए। बाकी यही कहना चाहूँगा आप सभी को, इसको स्वतंत्रता दिवस एक बहुत बड़ा दिवस है हमारे देश के लिए, गौरव का विषय है ये। धन्यवाद आप सभी का।
हमारे भी मौजूद हमारे अजमत भाई आए और वो सब अजमत भाई हमारे प्रदेश सचिव हैं अजमत भाई। संगठन के हमारे पदाधिकारी और सभी साथी, मैं सबको स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ। और हम ये चाहते हैं कि हमारा देश इसी तरह तरक्की करता रहे, आगे बढ़ता रहे और हमें इस अपनी आज़ादी को संभाल कर रखना है। देश में जो नफरत की ताकतें फैल रही हैं उनको दूर करने का आज हम संकल्प लेते हैं और सभी साथियों से अपनी और अपने परिवार की ओर से सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। अभी इसी कड़ी में मौजूद हमारे बीच हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष माता की आज 80वें स्वतंत्रता दिवस को हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हमारा व्यापार मंडल आज फिर से इकट्ठा हुआ है और मैं फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि हमारा देश 1947 में तो आजाद हो गया था, लेकिन हमारा व्यापारी आज भी कहीं आजाद नहीं है। आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो व्यापारी की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें एकजुट होकर हर व्यापारी का साथ देना है। मैं फिर से अपने शब्दों को विश्राम दूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अरोड़ा जी अब हमारे बीच हमारे मौजूद प्रदेश सचिव विनय जैन जी मैं बुलाई करूंगा आए और 200 रुपए दे बड़े हर्षोल्लास से बात है कि हमारे यहाँ हमारा जो ये आशीर्वाद गणतंत्र दिवस है इसको हम बड़े खुशी से मना रहे हैं सभी लोग मिलकर के। और हम यही कहेंगे कि हमेशा के लिए इसी तरीके से आगे भी बनाते रहे। ताकतें जो हमारे देश को खंडित करने के अंदर में लगी हुई है हमें उनको देखना है और उसी को देखते हुए हमें आगे जो है अपने देश को युवाओं को देश को बचाना है। मैं बड़े हर्षोल्लास के साथ में गणतंत्र दिवस सभी को शुभकामनाएं अब हमारे बीच हमारे जिला सदर हरप्रीत सिंह जी हमारी मौजूद है आए और 200 रुपए यहाँ आने का समय निकाला। मैं सुबह अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच सुन रहे थे और सबसे ज़्यादा जोर उन्होंने यही बात पे दिया कि हमें एक विकसित भारत चाहिए। 2047 तक का प्रण किया हुआ है कि एक विकसित भारत है। इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम लिए गए हैं। वो आज स्पीच में सब काफ़ी अच्छी स्पीच लगी हुई है। मैं यही हार्दिक शुभकामनाएं सब लोगों को आज के अवसर में स्वतंत्रता दिवस पर जय हिंद जय भारत। धन्यवाद भाई। हाँ जी मैं ये नहीं बोलूँगा। अब हमारे बीच हमारे मौजूद हमारे प्रदेश के बड़े उपाध्यक्ष हमारे बीच हमारे नगर के युवा के अध्यक्ष हमारे भी मौजूद हैं आए और 200 रुपए। सभी अपने व्यापारी भाइयों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये खासकर ये हमारे परिवार जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे मोबाइल में दिन पर दिन हर एक प्रतिदिन मैसेज आते हैं और संख्या बढ़ती जा रही है। और मैं अपने अध्यक्ष अखबार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, भारती जी का और अनंत गुप्ता जी का। इन लोगों की मेहनत से हमें भी इस व्यापार में जुड़ने का सहयोग मिला है। धन्यवाद। भारत माता की जय। पश्चिमी यूपी के बाद एकता मंडल के सभी पदाधिकारियों साथियों और कार्यकर्ताओं को मेरे परिवार की तरफ से 80 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत। हमारे बीच मौजूद हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और व्यापार मंडल की जान हमारे एडवोकेट साहब बहुत राठी हमारी मौजूद है और जो गुजारिश करूंगा कि वो आए और 200 टाइगर सुन जाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय अध्यक्ष जी, महासचिव अनंत गुप्ता जी और उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण व सदस्यगण,
आप लोग 10 मिनट के लिए यार कम 10 मिनट आज का दिवस हमारे लिए हर्षोल्लास का दिवस है। हम इस दिवस पर अपना झंडा फहराते हैं और झंडा फहरा के इस दिवस को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं कि हमारा जो तिरंगा है, जो हमारी आन बान और शान है, उसका इतिहास क्या कहता है। वर्ष 1906 में 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के राष्ट्रीय बागान में पहला अनाधिकृत ध्वज फहराया गया था। हमारे देश के जो सिपाही थे, जो इस आंदोलन में लगे हुए थे, वो लगातार इसलिए प्रयासरत थे कि ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से निकाल के बाहर फेंकें। सबसे पहले क्या होता है, जब एक झंडा होता है, उस झंडे के तले हर जो है संगठन कार्य करता है। हमारे व्यापार मंडल का भी झंडा है, ऐसे ही हिंदुस्तान में जो तिरंगा है हमारा, उसे पहली बार 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में लहराया गया। जो उस समय झंडा था, उसमें लाल, पीले और हरे रंग की 3 पट्टियां थी। गौर करें, इस बात को देखें। अभी आपसे इस बारे में सवाल भी पूछा जाएगा। लाल, हरे और पीले रंग की 3 पट्टियां थी। ऊपरी पट्टी पर कमल के फूल, सूर्य और चंद्रमा तथा बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ। उसके बाद 1931 में एक ऐतिहासिक मोड़ ऐसा आया जब लाल रंग की जगह केसरिया रंग कर दिया गया। ये केसरिया रंग हमारा जो झंडे में आया है, ये 1931 में आया और शीर्ष पर केसरिया था, बीच में सफेद, नीचे हरा रंग और मध्य में स्वदेशी का प्रतीक चरखा रखा गया। उस समय गांधी जी आंदोलन में शामिल हो गए थे, तो बीच में चक्र नहीं था, उस समय चरखा रखा गया था। अब आप लोगों से सिर्फ एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा कि जो हमारा सबसे ऊपर का केसरिया रंग है, वो रंग पहले कौन सा रंग था, वो कौन बताएगा? लाल रंग। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अध्यक्ष की तरफ से छोटी दी। अगला प्रश्न आपके लिए है, देखो हमारा तिरंगा है, तिरंगे के साथ साथ हमारा राष्ट्रगान भी बहुत जरूरी है। तिरंगे का महत्व राष्ट्रगान के साथ भी है। तो एक छोटा सा सवाल राष्ट्रगान के बारे में कि राष्ट्रगान की रचना किसने की थी, बताइए। श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया अध्यक्ष की तरफ से, आप एक छोटी दी है। अब राष्ट्रगान से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बताऊंगा, शायद कुछ ज्ञानवर्धन हो सके। राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने 11 दिसंबर 1911 को की थी, यानी कि 11 दिसंबर 1911 को लिखा गया था। और प्रथम बार ये कहा गया था 27 दिसंबर 1911 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था, ये उसमें गाया गया था। इस राष्ट्रगान को जो हमने अपनाया था, वो अपनाया था संविधान वाले दिन, यानी 24 जनवरी 1950 में आधिकारिक रूप से इसे अपना लिया गया था कि हमारा राष्ट्रगान हिंदुस्तान का रहेगा। राष्ट्रगान के बारे में एक अगला सवाल आ रहा है। आप सभी लोग राष्ट्रगान को बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से गाते हैं। ये प्रश्न है इसमें, सब लोग बताएं कि राष्ट्रगान को गाने की अवधि क्या है? 52 सेकेंड। अखिल भाई ने पहले जवाब दिया, तो अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो है ज्ञान को सलाम है। ये जो हमें आजादी मिली है, ये आजादी हमें बहुत बड़ी क्रांति के बाद मिली। ये क्रांति सन 1857 में शुरू हुई थी। अब आपके लिए प्रश्न ये है कि 1857 की क्रांति को शुरू करने वाला कौन शख्स था और किस शहर से शुरू हुई थी? मंगल पांडे ने। आप आ जाओ। अध्यक्ष की तरफ से आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले मंगल पांडे ने शुरू की थी और 1857 में मेरठ से शुरू हुई थी। 1857 में मंगल पांडे ने किया था। हुआ क्या था इसमें, बैरकपुर साहब जी के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। कारतूस चलाने के लिए उसमें कुछ न कुछ चिकना तंतु लगाना पड़ता था, जिससे कि वो अटके नहीं बंदूक में। तो उस समय अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार थी, वो चर्बी लगाती थी, जानवरों की चर्बी उसमें इस्तेमाल होती थी। तो सबसे पहले मंगल पांडे ने, वो ब्राह्मण थे, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और मना करने पे वहां अधिकारियों पे हमला किया था। 8 अप्रैल 1957 को मंगल पांडे को बैरकपुर में इस हरकत की वजह से, ये जो उन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी, अंग्रेजों को जो पसंद नहीं थी, उन्होंने फांसी की सजा दी।
और 9 मई 1957 को बैरकपुर में जब फांसी हुई तो 9 मई 1957 को 85 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया मेरठ में, और विद्रोह करने से नए कारतूस लेने से इनकार कर दिया। उन सैनिकों को ब्रिटिश हुकूमत ने वर्किंग करवा के उनकी और उन्हें कैद कर दिया। 10 मई 1957 को मेरठ के सैनिकों ने खुली बगावत कर दी और इन सबको छुड़वा के अपने साथियों को दिल्ली की ओर कूच किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबने दिल्ली की ओर कूच किया और दिल्ली में जाके कब्जा कर लिया। और उस समय जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह तुगलक, उन्हें पहला भारत का सम्राट घोषित किया गया। बहादुर शाह तुगलक हालांकि मुगल शासक रहे, लेकिन वो हिंदुस्तान के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम रखते थे और उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए बहुत मदद की है हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों ने। अब ये 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो इसमें एक सवाल जो पहले जवाब देगा निश्चित तौर से इनाम नहीं मिलेगा। सन 1857 की महिला क्रांतिकारी में महान नायिका कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। सही जवाब दिया रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा जाता है कि बुंदेल और बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो रानी लक्ष्मीबाई ऐसी प्रेरणा स्रोत रही है सबके लिए, ऐसी वीरांगना रही है कि उनके बारे में बात करके रोम रोम उनकी हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ही एक महिला क्रांतिकारी नहीं रही, महिलाओं का वीरांगनाओं का बहुत योगदान रहा है। आगे देखें, एक मैडम भिकाजी कामा हुआ करती थी, उन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। उन्होंने देखो क्या था उस समय कि हम कभी भी किसी भी हुकूमत के सामने ब्रिटिश हुकूमत के कहीं भी जहाँ ब्रिटिश हुकूमत तो पूरे विश्व में फैली हुई थी, कहीं भी अपने देश का झंडा नहीं लहरा सकते थे। तो भिकाजी कामा मैडम ने क्या किया था कि 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। उस दौरान उन्होंने जो हमारा तिरंगा उस समय का था फहराने का साहस किया था। उस वीरांगना को भी बहुत बहुत प्रणाम है। इसके अलावा बंगाल की एक क्रांतिकारी वीरांगना हुई है प्रीति लता मंडेदार। यह क्रांतिकारी सूर्य सेन के दल से जुड़ी हुई थी और उन्होंने यूरोपीय क्लब पर हमले का नेतृत्व किया था जहाँ पे वो शहीद हो गई थी। एक और महान क्रांतिकारी आप जानते ही होंगे, नाम सुना होगा, दुर्गावती देवी, जिन्हें दुर्गा भाभी कहा जाता था, जो खंडर विरोध किया था भगत सिंह जी ने। उस वक्त के बाद उन्हें वहां से बचा निकालने का काम दुर्गावती देवी भाभी ने किया था। वो बहुत बड़ी वीरांगना थी। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको बताई दिया गया है। एक ये जो स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, अमर शहीद भगत सिंह जी के बिना ये सब कथन हमारे सब अधूरे रह जाते हैं, वो भी सब लोग जानते हैं। एक सवाल आपसे ये है कि शहीद भगत सिंह जी के साथ वो कौन वो साथी थे जिन्हें अपना फांसी की सजा दी गई? राजगुरु सुखदेव। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, आपके ज्ञान को प्रणाम है। हमारा 1950 में संविधान को अंगीकृत किया गया था। आपसे प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान के निर्माता कमेटी जो बनी हुई थी, जिस कमेटी ने मिलकर संविधान का निर्माण किया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपका नाम है? प्रकाश मित्तल जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर भी कहा जाता है, वो निर्माण कमेटी के अध्यक्ष रहे संविधान के। एक सवाल और, आप सब लोग ने तिरंगा देखा होगा, इसमें 3 रंग है, ये भी सबको पता है, बीच में चक्र है, ये भी सबको पता है। तिरंगा जो है हमारा, उसकी लंबाई और चौड़ाई किस अनुपात में होती है? 3/2। ऐसा है, हमारे मास्टर जी अध्यापक होने का फायदा उठा रहे हैं और सारा ज्ञान हमें दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। एक सवाल और जो हमारे व्यापार मंडल के संबंध में है, ये बताएं, ये जो प्रश्न है ये हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के लिए बिल्कुल नहीं है।
तो उनमें से कोई जवाब न दे। हमारा जो व्यापार मंडल है उसका स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये अंतिम सवाल है। हमारे व्यापार मंडल का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? गैर पदाधिकारी नहीं बता पा रहे तो पदाधिकारी बताएं, कौन बता सकता है? हमारे व्यापार मंडल का, पश्चिमी व्यापारी एकता व्यापार मंडल का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे व्यापार मंडल का स्थापना दिवस आप सब लोग याद रखें 2 सितंबर को मनाया जाता है। 2 सितंबर नजदीक आ रही है, उस दिन कोई ना कोई प्रोग्राम होगा, आपको सूचना मिलेगी, आप सभी लोग उसमें शिरकत करें। थोड़ा बहुत ज्ञानवर्धन आप लोगों का करने की, थोड़ा बहुत आपके बीच में इस तथ्य को लाने की कोशिश की है। कोई भी अगर किसी तथ्य को रखने में कुछ त्रुटि होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तिरंगा हमारी आन बान शान है और इस तिरंगे के लिए एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। धन्यवाद भानु भारती जी, हमारे ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहते हैं। हर कार्यक्रम को बड़ा व्यवस्थित ढंग से कैसे सजाना है उसको ध्यान रखते हैं। अब इसी कड़ी में प्रोग्राम को अंत को ले जाते हुए हमारे पश्चिमी व्यापारी एकता व्यापार मंडल की जान, हमारे मुखिया हमारे बीच मौजूद हमारे हरपाल सिंह वर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे गुजारिश करूँगा वो सबको बताएं। एक बार सारे साथी में एक साथ आ जाएंगे, फोटो बढ़िया से आ जाएंगे, हम लोग जितने भी आ जाएंगे। सभी व्यापार मंडल के सभी साथियों तथा देशवासियों को 15 अगस्त की गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आप सभी जानते हैं आज़ादी हमें बड़ी मुश्किल से सबने अपनी बलिदान देकर इसे जो है हासिल करने का कार्य किया है। जानते हो किस प्रकार अंग्रेजी शासन ने जो है व्यापार सभी लोगों का, भारत के सभी का बड़ा उत्पीड़न किया और सभी साथी एक होकर एकजुट होकर जो है एक लड़ाई को लड़ने का कार्य किया एक आंदोलन के रूप में, और उस पर सभी ने जो है अपनी बलिदान दिया। सभी धर्म के सभी नेताओं ने, सभी लोगों ने, सभी ने मिलकर जो है सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर जो है बलिदान दिया, जब जाके हमें हासिल बड़ी मुश्किल से आज़ादी हुई है। तो साथियों, मेरा सभी से अनुरोध है एकजुट होकर रहो, सभी एकजुट रहो और 15 अगस्त को तथा गणतंत्र दिवस को, अपनी आज़ादी को किसी भी आदमी की कोई भी किसी प्रकार की नज़र न लगने दो। मिलजुल कर रहो, आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहकर जो है रहोगे तो कोई आपका कोई बाल बाका नहीं करने का कार्य करेगा। तो साथियों, सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी साथियों से मेरा अनुरोध है मिलजुल कर रहो, एक रहो, संगठित रहो। संगठित रहोगे तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। वंदे वंदे उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जल वितरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए जब जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
भाई को खा खड़े रहो